हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th में रसायन विज्ञान पढ़ेंगे। तो हम लोग इससे पिछले वाले वीडियो में दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया को आसानी से समझ लिए थे। फिर रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण भी आसानी से समझ लिए थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो हम लोग दोस्तों इस वीडियो में रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग दोस्तों इन रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। तो देखिए, संतुलित करने के लिए मैं 6 एग्जाम्पल लिया हूँ। इन 6 एग्जाम्पल की मदद से हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। पहला रासायनिक समीकरण दिया है, मैं इधर कर रहा हूँ संतुलित। पहला रासायनिक समीकरण दिया है Na प्लस H2O NaOH प्लस H2। तो सबसे पहले रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हम परमाणुओं की संख्या का तुलना करेंगे। क्या करेंगे? परमाणुओं की संख्या का तुलना। तो देखिए दोस्तों, संतुलित करने की जो यह क्लास 10th में संतुलित करने की विधि है, जांच विधि है। जांच विधि से हम लोग संतुलित करेंगे। और जो लगभग 4 विधि होती है उन्हें हमें हायर क्लास में पढ़ना पड़ता है। तो क्लास 10th में जो सिलेबस में है जांच एवं त्रुटि विधि, तो उसी से हम लोग इसको संतुलित करेंगे। तो Na हो गया प्लस H2O, NaOH प्लस H2। तो हम देखेंगे परमाणुओं की संख्या अभिकर्मक के साइड और उत्पाद के साइड। देखेंगे परमाणुओं की संख्या यदि बराबर है तो वह संतुलित है, यदि परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है तो संतुलित नहीं माना जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं Na, सोडियम की संख्या, इधर सोडियम का एक परमाणु है, इधर भी सोडियम का एक परमाणु है। हाइड्रोजन पर अब चलते हैं। तो हाइड्रोजन का इधर 2 परमाणु है, हाइड्रोजन का इधर 2 1 3 परमाणु है। तो हाइड्रोजन की परमाणुओं की संख्या संतुलित नहीं है। ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन इधर भी 1 है। तो अब हमें दोस्तों करना होगा हाइड्रोजन की संख्या को बराबर। तो मान ले रहे हैं हम इसमें 2 से गुणा कर रहे हैं। पहला स्टेप नंबर 1। इसमें 2 से गुणा कर दे रहे हैं। तो इधर हो गया NaOH प्लस H2। हम स्वतंत्र है, किसी में भी गुणा कर सकते हैं। तो अब देख रहे हैं सोडियम की संख्या बराबर है हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या इस साइड में 4 हो गई है और इस साइड में 3 है। तो हमें यदि यहाँ पर 2 से गुणा कर दें तो हाइड्रोजन की संख्या बराबर हो जाएगी। तो स्टेप नंबर 2 करेंगे, यानी हो गया Na प्लस 2H2O, यहाँ हो गया NaOH प्लस H2। हाइड्रोजन की संख्या बराबर करना है तो हम इसमें 2 से क्या कर देंगे? गुणा। तो अब देख रहे हैं 2 दूनी 2 हाइड्रोजन यहाँ से, 2 हाइड्रोजन यहाँ से, 2 दूनी 4। 2 ऑक्सीजन था, 2 ऑक्सीजन है। बस अब प्रॉब्लम है सोडियम का, यहाँ 2 सोडियम हो गया है और यहाँ सोडियम 1 है। तो हम इसको भी कर लेंगे। 2 सोडियम इधर कर लीजिए, यानी हमारा हो गया 2NaOH प्लस H2। अब देखेंगे परमाणुओं की संख्या। तो इस साइड में है 2 सोडियम 2 सोडियम, 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ 2 हाइड्रोजन यहाँ, 4, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन।
तो इस प्रकार से हम लोग पहले रासायनिक समीकरण को आसानी से संतुलित कर लिए हैं। यदि आपको कहीं भी प्रॉब्लम है तो एक बार और समझा दिया जा रहा है, तो हम लोग दूसरे वाले एग्जाम्पल से लेकर समझाएंगे। यहाँ आप देख लिए हैं, सिंपल था। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, ये है एल्यूमिनियम प्लस H2SO4, फिर है Al2SO4 थ्राइस प्लस H2। तो अब हमें सेकेंड नंबर को संतुलित करना है। तो फिर हम इस साइड में परमाणुओं की संख्या और इस साइड में परमाणुओं की संख्या का तुलना करेंगे। यदि इस साइड और इस साइड में परमाणुओं की संख्या यदि बराबर है तो कहा जाएगा कि रासायनिक समीकरण संतुलित है। तो हम लोग देख रहे हैं इस साइड में एल्युमिनियम 1 है, इधर एल्युमिनियम 2 है। तो पहले हम एल्युमिनियम को बराबर करेंगे, एल्युमिनियम परमाणुओं की संख्या को बराबर करेंगे। तो स्टेप नंबर 1, इधर 2 हो जाएगा, 2 का गुणा कर देंगे, प्लस H2SO4, इधर हो गया Al2SO4 थ्राइस प्लस H2। अब हाइड्रोजन की संख्या इधर कितनी है, 2 है। हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ये बराबर है। सल्फर की संख्या इधर 1 है, सल्फर की संख्या इधर 3 है। तो हम सल्फर की संख्या बराबर करेंगे। तो स्टेप नंबर 2, इधर हो जाएगा 2Al प्लस 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3H2SO4, इधर हो गया Al2SO4 थ्राइस प्लस H2। 3 सल्फर हो गया, 3 सल्फर हो गया, 12 ऑक्सीजन, 3 चौके 12 ऑक्सीजन। अब बस हाइड्रोजन की संख्या 3 दूनी 6 है और इधर हाइड्रोजन की संख्या 2 है। तो हम हाइड्रोजन की संख्या यदि बराबर कर लेंगे तो हमारा रासायनिक समीकरण आसानी से संतुलित हो जाएगा। तो स्टेप नंबर 3, 2Al प्लस 3H2SO4 Al2SO4 थ्राइस प्लस 3 का इसमें क्या कर देंगे, गुणा, हो जाएगा 3H2। तो इस प्रकार से अब हम देखेंगे एल्युमिनियम की संख्या 2 है, एल्युमिनियम की संख्या 2 है, हाइड्रोजन की संख्या 6, हाइड्रोजन की संख्या 6, सल्फर की संख्या 3 है, सल्फर की संख्या 3, ऑक्सीजन की संख्या 12। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन की संख्या 12 है। तो हम देख रहे हैं इस साइड में परमाणुओं की संख्या और इस साइड में परमाणुओं की संख्या दोनों बराबर है, इसलिए यह जो रासायनिक समीकरण है यह अब संतुलित हो गया है। इतना करने के बाद हमें परीक्षा में पूरा का पूरा नंबर आसानी से प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग रासायनिक समीकरण 3rd नंबर पर चलते हैं। दोस्तों आसान ही है। है HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस, CaNO3 ट्वाइस प्लस H2O। हमें इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है तो हम परमाणुओं की संख्या का तुलना करेंगे। 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, तो नहीं, 1 हाइड्रोजन इधर है
2 हाइड्रोजन यहाँ है, 3 हाइड्रोजन इधर, इधर 2 हाइड्रोजन। तो हम आगे हाइड्रोजन की संख्या को संतुलित करेंगे, स्टेप नंबर 1 हाइड्रोजन की संख्या को। तो 2 का इसमें गुणा कर दे रहे हैं, इधर हो जाएगा CaNO3 ट्वाइस प्लस H2O। तो हम यहाँ 2 से गुणा किए हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ है तो 2 का यहाँ भी गुणा कर दे रहे हैं, 4 हाइड्रोजन यहाँ हो गया और 2 हाइड्रोजन यहाँ, 4 हाइड्रोजन यहाँ हो गया। हाइड्रोजन की संख्या बराबर हो गया। अब हम नाइट्रोजन की संख्या का काउंटिंग करेंगे। तो 2 नाइट्रोजन इधर है, 2 नाइट्रोजन इधर है, नाइट्रोजन की संख्या भी बराबर है। अब ऑक्सीजन की संख्या, 2 तिहाई 6 ऑक्सीजन और 6 2 8, 3 2 6 ऑक्सीजन, 1 प्लस 2 ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन इधर भी है। अब बच गया कैल्शियम, तो कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है। इस प्रकार से हमारा यह रासायनिक समीकरण आसानी से संतुलित हो गया, सिर्फ स्टेप नंबर 1 में ही। हम हाइड्रोजन की संख्या को सर्वप्रथम संतुलित किए हैं, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को, और हमारा रासायनिक समीकरण आसानी से संतुलित हो गया है। फिर से एक बार इसको देख लीजिए, हाइड्रोजन की संख्या 1 और यहाँ से प्लस 2 3 है, और इधर कितना है, सिर्फ 2 है। तो हम हाइड्रोजन की संख्या को बराबर कर रहे हैं, तो इस वाले में 2 से गुणा कर दिए हैं, तो 2HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से, 2 हाइड्रोजन यहाँ से, 4 हो गया। तो हम इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो 4 हाइड्रोजन यहाँ से भी प्राप्त हो जाएगा। नाइट्रोजन की संख्या 2, नाइट्रोजन की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या 6 प्लस 2 8, 6 प्लस 2 8, कैल्शियम की संख्या 1, कैल्शियम की संख्या 1, हाइड्रोजन की संख्या गिनी लिए हैं। तो इस प्रकार से यह रासायनिक समीकरण आसानी से संतुलित हो गया। अब हम लोग 4th नंबर पर चलेंगे, है BaCl2 प्लस H2SO4, BaSO4 प्लस HCl। तो अब हम लोग रासायनिक समीकरण 4th को हम लोग संतुलित करेंगे। तो उसी प्रकार हम लोग बेरियम, Ba की संख्या इधर 1 है, इधर भी Ba की संख्या 1 है। क्लोरीन Cl2 की संख्या इधर 2 है, इधर Cl की संख्या, इधर देखिए क्लोरीन की संख्या 2 है, इधर क्लोरीन की संख्या 1 है। तो हम आगे इसको संतुलित करेंगे। तो स्टेप नंबर 1, BaCl2 प्लस H2SO4 हो जाएगा BaSO4 प्लस 2HCl। तो क्लोरीन की संख्या बराबर हो गया। अब हाइड्रोजन की संख्या इधर 2 है, इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 2 हो गया। सल्फर की संख्या 1 है, सल्फर की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या 4 है, ऑक्सीजन की संख्या 4। तो इस प्रकार से 4th वाला भी आसानी से संतुलित हो गया। जो यह रासायनिक समीकरण है यह आसानी से संतुलित हो गया। बस हम लोग क्लोरीन की संख्या को संतुलित किए हैं और यह आसानी से संतुलित हो गया है। देखिए Ba की संख्या 1, Ba की संख्या 1, क्लोरीन की संख्या 2 है, इधर क्लोरीन की संख्या 1। तो स्टेप नंबर 1 में क्लोरीन की संख्या बराबर कर दिए, तो BaCl2 प्लस H2SO4, BaSO4 और इस वाले में 2 से क्या कर दिए हैं, गुणा कर दिए हैं। तो यहाँ तक बराबर है। अब हाइड्रोजन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन की संख्या 2, सल्फर की संख्या 1, सल्फर की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या 4, ऑक्सीजन की संख्या 4। इस प्रकार से 4th नंबर भी आसानी से संतुलित हो गया। अब हम लोग 5th नंबर पर चलेंगे। N2 प्लस H2NH3। तो
तो हम लोग देख रहे हैं इधर नाइट्रोजन की संख्या 2 है, इधर नाइट्रोजन की संख्या 1 है। तो हम नाइट्रोजन की संख्या को आगे बराबर करेंगे। इधर 2 से क्या कर देंगे, गुणा। तो अब नाइट्रोजन की संख्या 2 हो गया, नाइट्रोजन की संख्या 2। इधर हाइड्रोजन की संख्या 2 है और इधर हाइड्रोजन की संख्या 6 है। तो अब हाइड्रोजन की संख्या को बराबर करेंगे, तो N2 हो गया प्लस 3 से गुणा कर देंगे। तो देखिए नाइट्रोजन की संख्या 2, नाइट्रोजन की संख्या 2, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन है, तो द्वितीय 6 हाइड्रोजन है। तो इस प्रकार से फिफ्थ वाले रासायनिक समीकरण को भी हम लोग आसानी से संतुलित कर लिए हैं, जो कि बहुत ही सिंपल था। नाइट्रोजन की संख्या भी बराबर है, हाइड्रोजन की संख्या भी बराबर है। तो इस प्रकार से हम लोग आसानी से रासायनिक समीकरण को संतुलित कर ले रहे हैं। यह जांच एवं त्रुटि विधि है। 3-4 विधियां और हैं जो कि हायर क्लास में पढ़ाया जाएगा। अब हम लोग 6 नंबर रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस H2O। तो हम लोग अभी संतुलित करेंगे। तो इधर सोडियम की संख्या 1, इधर सोडियम की संख्या 2। तो हम आगे सोडियम की संख्या को संतुलित करेंगे। इधर हो जाएगा 2 NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस H2O। सोडियम की संख्या बराबर हो गया। ऑक्सीजन की संख्या इधर है 2 और 4 2 6, इधर 4 1 5 है। तो हम ऑक्सीजन की संख्या बराबर करेंगे। स्टेप नंबर 2, इधर हो गया 2 NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस 2H2O। तो 4 2 6 ऑक्सीजन भी हो गया। फिर हाइड्रोजन 2 2 4, 2 2 4 हाइड्रोजन भी बराबर हो गया। सल्फर 1, सल्फर भी बराबर है। तो हम इसको फिर से देख ले रहे हैं। सोडियम की संख्या 2, सोडियम की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या 2 प्लस 4 6, 4 प्लस 2 6, ऑक्सीजन की संख्या भी बराबर है। हाइड्रोजन की संख्या 2 2 4, 2 2 4, हाइड्रोजन की संख्या भी बराबर है। सल्फर की संख्या 1, सल्फर की संख्या 1। इस प्रकार से 6 नंबर वाला रासायनिक समीकरण भी आसानी से हम लोग संतुलित कर लिए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग किसी भी रासायनिक समीकरण को आसानी से संतुलित कर लेंगे। बस हमें परमाणुओं की संख्याओं की तुलना करना है, यानी अभिकर्मक साइड और उत्पाद साइड में परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। यदि बराबर है तो वह रासायनिक समीकरण संतुलित है, यदि बराबर नहीं है तो उसमें हमें अपना दिमाग लगाकर गुणा करके परमाणुओं की संख्या को बराबर करना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।